नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतीश कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो भारतीय राजनीति की धुरी बनी हुई है। एक ऐसी महिला जो सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सत्ता तक पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और दलित बहुजन आंदोलन के प्रतीक माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। आज जब राजनीतिक हलचलें तेज है, यूपी में 2027 की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन सवाल यह है, क्या मायावती जी की लोकप्रियता में आज भी कोई कमी आई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, हाल ही में लखनऊ में उनकी रैली में उमड़ी लाखों की भीड़ इसका जीता जागता सबूत है। ये भीड़ सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि सर्व समाज की थी, ब्राह्मणों से लेकर मुस्लिमों तक। लेकिन क्यों? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, मायावती जी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1956 में जब उनकी जन्म हुई, एक साधारण सी जाट परिवार की बेटी, लेकिन 1980 के दशक में कांशीराम जी के साथ जुड़ने के बाद सब बदल गया। 1984 में बसपा की स्थापना हुई और मायावती जी बनी। इस आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज याद है 1995 का वो ऐतिहासिक चुनाव जो बसपा ने यूपी में अकेले 67 सीटें जीती थी और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। फिर 1997 में, 2002 और 2007 ऐसे 4 बार की हुकूमत रही उनकी। देखिए, उनके कार्यकाल में हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि जितना विकास वो किए शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतना विकास कर पाए। 2007 और 2012 के जो कार्यकाल में यूपी की जीडीपी थी वो ग्रोथ 8% तक पहुंच गई, वो भी आर्थिक संकट के दौर में। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाएं शुरू हुई जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। गांव-गांव सड़कें, बिजली, पानी और ये सबसे बड़ी बात, भूमिहीन दलित पिछड़ों को लाखों पट्टे बांटे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि करोड़ों वंचितों का सशक्तिकरण था। और हाँ, कानून व्यवस्था, मायावती राज, कानून का राज, माफिया और दबंगों पर ऐसी शक्ति की वो खुद कहते थे, अपराधी यूपी छोड़ दो। और उस समय अपराध दर में 60 से 70% से भी ज्यादा गिरावट आई और अपराधी कम हुआ। मायावती जी सिर्फ विकास की प्रतीक नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की मसाल है। उन्होंने बाबा साहेब, फूले, पेरियार, कांशीराम जैसे तमाम महापुरुषों के नाम पर स्मारक, पार्क, विश्वविद्यालय बनवाए। लखनऊ का भीमराव अंबेडकर पार्क आज भी लाखों को प्रेरित करता है। आरक्षण को मजबूत किया उन्होंने, सरकारी नौकरियों में बहुजन भागीदारी बढ़ाई, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं, ये सब उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। दोस्तों, सोचिए, एक दलित महिला जो कभी स्वर्ण की सत्ता से कोसों दूर थी, वो आज सर्व समाज की एकजुट करने की बात करती है। यह है उनकी राजनीतिक ईमानदारी। मायावती जी का तेवर आज भी वही है, लेकिन हाँ, चुनौतियां भी हैं। हाल ही में सपा विधायक नाहिद हसन ने अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मायावती जी मोदी की गोद में बैठी हुई है, जो कि असहनीय टिप्पणी है। मैं उग्र स्वभाव का नहीं हूं, लेकिन अनुचित शब्द और व्यवहार किसी भी सम्मानजनक महिला के लिए असहनीय है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बहुजन आंदोलन को अभी भी जातिवाद हमलों का सामना। लेकिन मायावती जी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, चरित्रहीन लोग आंदोलन के नाम पर कलंक है। वो सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि सर्व समाज की नेता है। आज भी उनके चाहने वाले लाखों जमीनी कार्यकर्ता हैं। इतना है कि सभी विपक्षी पार्टी को अकेले अपने दम पर घुटना टिका देती है, पूरा सिस्टम डगमगा देती है। बहुजन समाज और ब्राह्मण समाज को भी एकत्रित करने का काम किया। आप सोशल मीडिया पर सर्च कीजिएगा तो उनकी लोकप्रियता में हजारों पोस्ट उनकी तारीफ में रहता है, क्योंकि बीएसपी में अनुशासन, शिक्षा, सफलता, रोटी कपड़ा और मकान, दवाई, सिंचाई, इन सभी मुद्दों पर काम को किया जाता है। एक कदम भविष्य निर्माण की ओर इस प्रकार की उनकी रणनीति। मैं उनके बारे में पर्सनली कह रहा हूं कि मायावती बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए कलेजा चाहिए। जी दोस्तों, मायावती जी साबित करती कि राजनीति में ताकत पैसे या परिवार से नहीं, जनता के संघर्ष से आती है। आज भी उनका तीव्र वैसा ही है, न डर न झुकाव। अगर आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज की सशक्त नेतृत्व चाहिए
तो बीएसपी को मजबूत कीजिए। 2027 में इतिहास रचने का वक्त। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।